हाँ जी, कैसे हो चमनप्रास से बच्चों। स्वागत है आप सभी का इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। तो सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री करने के बाद अब हम डुबकी मारेंगे अपने अगले चैप्टर पे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम करके। राइट, क्लास 9th में आप लोग ये चैप्टर पढ़ चुके थे, बट अब हम बड़े बच्चे हो चुके हैं, थोड़ा सा हायर लेवल तो पढ़ना बनता ही है ना। तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत डिटेल्ड वे में आप लोगों को समझाया जाएगा। आई होप आप सभी अपना फोन वगैरह साइड में रख के अपने चाहने वालों को टेक्स्ट करके बाय बाय बोल दो बेसिकली, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम बच्चों, आज हम इस लेक्चर में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कवर कर लेंगे। राइट, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे प्राणी के बारे में। राइट, और इसी के साथ साथ फिर आगे मॉडल ऑफ एटम्स आएंगे और जितनी भी सारी चीजें आएंगे उन सबको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करें। तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है चैप्टर का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि बच्चों एटम अब आपका दिखता कैसा है, इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है, ये किन किन चीजों से बना हुआ है, वो सब लोग अरेंज्ड कैसे हैं। ठीक है, तो इस सब के बारे में डिटेल में बातें करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर को। सबसे पहले बच्चों हम एटम के बारे में बात करते हैं। राइट, अब सबसे पहले याद हो तो डाल्टन नाम का एक प्राणी आया था और डाल्टन ने बोला था अपनी एटॉमिक थ्योरी में कि दुनिया की सबसे छोटी चीज क्या है, एटम है। राइट, यानी हम भी किससे बने हुए हैं, छोटे छोटे एटम से बने हुए हैं। बट वो कुछ टाइम बाद क्या हो गया बच्चों, फेल हो गया, क्योंकि पता चला कि एटम भी भाई तीन चीजों से बना हुआ है। वो तीन चीजें क्या है बच्चों, तीन चीजें ये है कि एटम आपका बना हुआ है इलेक्ट्रॉन से, एटम आपका बना हुआ है बच्चों प्रोटॉन से, और एटम आपका बना हुआ है न्यूट्रॉन से। यानी एटम दुनिया की सबसे छोटी चीज नहीं है, एटम भी आगे जाके तीन चीजों में बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब जब हमको ये पता चला कि ये तीन चीजों से बना है तो इनकी कहीं ना कहीं डिस्कवरी तो हुई होगी। राइट, ये डिस्कवरी के बारे में अब हम शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहली जो डिस्कवरी हुई थी वो किसकी हुई थी, इलेक्ट्रॉन भाई साहब की। किसकी हुई थी, इलेक्ट्रॉन भाई साहब की। और इसी डिस्कवरी का नाम दिया गया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। क्या दिया गया, कैथोड का रे का एक्सपेरिमेंट। क्या बोला मैंने, एटम तीन चीजों से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इन तीनों की डिस्कवरी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिस्कवरी किसकी हुई थी, इलेक्ट्रॉन की हुई थी। उसके एक्सपेरिमेंट का नाम था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। और ये किस भाई साहब ने दिया था, ये आपका थॉमसन भाई साहब था। कौन था बच्चों, थॉमसन भाई साहब ने ये एक्सपेरिमेंट करा था, बेसिकली इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी दे दी। ठीक है जी, चलिए शुरू करें कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। अजीब सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, हौले हौले इसको समझना पड़ेगा। राइट, तो बच्चों कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में हमारे पास सबसे पहला क्या आता है, सबसे पहले एक ग्लास ट्यूब आती है। ये जो रेक्टेंगुलर सा आप देख रहे हो, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम एक ग्लास ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लास ट्यूब बोलते हैं, जिसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट करा गया था। राइट, कांच की बोतल समझ लो बेसिकली। ठीक है, अब ये कांच की बोतल में एक ओपनिंग देख रहे होगे आप लोग। यहाँ पे क्या कह रहा हूं मैं, कांच की बोतल में यहां से क्या है, ओपनिंग सी दिख रही है। ये जो ओपनिंग होती है बच्चों, ये अंदर का प्रेशर कम करने के लिए होता है। जो आपके ग्लास ट्यूब में प्रेशर रहा होगा उसको कम कर दिया जाता है। तो बेसिकली अंदर का प्रेशर जो है बच्चों वो कितना कर देते हैं, 10⁻⁻1 से 10⁻⁻2 बार तक। बार क्या होती है, वो वाला बार नहीं, बार बेसिकली यूनिट होती है प्रेशर की। ठीक है जी, क्या बोला अभी तक, एक ग्लास ट्यूब लिया गया, उसके अंदर का प्रेशर कम कर दिया गया, कहां तक, 10⁻⁻1 से 10⁻2 बार तक। फिर से बोल रहा हूं, वो वाला बार नहीं, प्रेशर की यूनिट होती है बार। आगे बढ़ते हैं। अब इसी ग्लास ट्यूब में बच्चों आप दो टर्मिनल्स देखते हो। जैसे आप सेल, आप लोगों ने देखा होगा, वो सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। राइट, तो वैसे ही यहां पर ये दो टर्मिनल्स दिखते होंगे हमको ग्लास ट्यूब में। इन दो टर्मिनल्स को बच्चों आगे जाके किससे कनेक्ट कर दिया जाता है, एक बैटरी से। किससे कनेक्ट करते हैं, बैटरी से। और बैटरी में भी दो टर्मिनल्स होते हैं हमारे पास, कौन कौन से बच्चों, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब आप लोग रिमोट में सेल डालते हो, है ना, तो कभी कभी सेल उल्टा डलता है तो वो चलता नहीं है। क्यों, क्योंकि हम लोगों को टर्मिनल सही से कनेक्ट करने पड़ते हैं। तो बेसिकली नेगेटिव टर्मिनल को बच्चों कनेक्ट करते हैं नेगेटिव टर्मिनल से। क्या बोला मैंने, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। तो ये वाला जो टर्मिनल है आपका बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं इसको हम, कैथोड। ये कौन सा टर्मिनल होता है हमारे पास, नेगेटिव टर्मिनल होता है। क्लियर,
पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव से, और ये वाला जो टर्मिनल होता है बच्चों इसको बोलते हैं हम एनोड। ये कौन सा टर्मिनल होगा आपका? पॉजिटिव टर्मिनल। क्लियर हो गया? नेगेटिव को नेगेटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, इनका नाम याद रखना है, कैथोड और एनोड। अब आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, वो क्या है? कैथोड और एनोड टर्मिनल दिखने में अलग अलग दिख रहे हैं, राइट? ये तो प्रॉपर एकदम डंडी की तरह है, बट यहां इस डंडी में बीच बीच में आप लोग क्या देख पा रहे होगे? स्पेसेस देख पा रहे हो, क्योंकि हम लोग बच्चों एनोड को कैसा रखते हैं? हम एनोड को बच्चों पोरस रखते हैं। क्या रखते हैं हम? पोरस रखते हैं। पोरस का मतलब इसके बीच में स्पेसेस होने जरूरी हैं। जैसे आप लोगों ने स्पॉन्ज देखा होगा, राइट? स्पॉन्ज में बीच बीच में क्या होती है? होल्स होती हैं, वैक्यूम होता है वो अंदर से, राइट? तो वैसे ही टर्मिनल हमने क्या रखा बच्चों? स्पॉन्ज रखा। क्लियर हो गया? अभी थोड़ा सेटअप की बात कर रहे हैं, आराम आराम से सेटअप करते हैं, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट शुरू होगा, ठीक है? अब एनोड के पीछे यहां हम लोग एक क्या रखते हैं? स्क्रीन रखते हैं बच्चों। क्या रखते हैं? ऐसे स्क्रीन रखते हैं। ये जो होती है इसको बोलते हैं बच्चों सल्फाइड की स्क्रीन। क्या बोलते हैं? सल्फाइड स्क्रीन। ठीक है जी? क्या है ये? आपकी सल्फाइड की एक स्क्रीन रखते हैं एनोड के पीछे। क्लियर हो गया जी? अभी तक कुछ नहीं आया होगा समझ में, तो फिर से आराम आराम से देखना है इस वीडियो को, ताकि अभी तक सेटअप तो पहले समझ लो आराम से। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं जी। अब जैसे इन टर्मिनल्स को बैटरी से कनेक्ट करा था बच्चों, बैटरी की जो वोल्टेज होती है वो करीब करीब 10,000 वोल्टेज होती है। कितनी होती है? 10,000 वोल्ट। कितनी? 10,000 वोल्ट के आसपास की इसकी वोल्टेज रखते हैं बैटरी की। क्लियर हो गया? एक और बारी फटाफट से सेटअप देख लो। क्या है? ग्लास ट्यूब है, उसके अंदर प्रेशर को कम करा जाता है, डिस्कस करेंगे क्यों। बैटरी की वोल्टेज 10,000 होती है, ये भी डिस्कस करेंगे क्यों। इस ग्लास ट्यूब में दो टर्मिनल्स होते हैं, एक कैथोड दूसरा एनोड। एनोड जो होता है बच्चों वो पोरस होता है, उसमें बीच में स्पेसेस होती हैं, और एनोड के पीछे क्या रख दी गई है? एक सल्फाइड की स्क्रीन रख दी गई है। क्लियर हो गया? चलो जी शुरू करें। अब थॉमसन भाई साहब ने ये सब तो सेटअप कर दिया, और उसने क्या करा? इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करा। तो जैसे ही उसने शुरू करा तो उसने देखा कि एक कैथोड नाम की रे आती है। उससे पहले उसने एजम्पशन लगाई। क्या एजम्पशन लगाई? कि ना नेगेटिव टर्मिनल से कुछ तो आता है, नेगेटिव टर्मिनल से कुछ तो आ रहा है, राइट? थोड़ा अच्छा सा कलर ले लेते हैं। सपोज नेगेटिव टर्मिनल से उसने बोला बच्चों क्या आ रहे हैं? आपके इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो यहां से इलेक्ट्रॉन आने शुरू हुए। कहां पर आए ये बच्चों? कैथोड के टर्मिनल पर आए, और यहां आकर ये बच्चों समा गए, आराम से बैठ गए। फिर उसने देखा कि कैथोड टर्मिनल है, और इस टर्मिनल से एक रे निकली। क्या निकली? एक रे निकली, और ये रे ऐसे गई, ऐसे गई कि एनोड के पीछे चली गई। फिर से देख लो, कैथोड से एक रे निकली, वो निकल के एनोड के पीछे गई और सल्फाइड स्क्रीन पे टकरा गई। जैसे ही बच्चों ये इस पॉइंट पे टकराई, ये सल्फाइड स्क्रीन पे यहां पर टकराई, तो यहां पर क्या प्रोड्यूस हुई बच्चों? एक लाइट प्रोड्यूस हुई। क्या प्रोड्यूस हुई? एक लाइट प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, और यही चीज थॉमसन ने नोटिस करी कि कुछ ना कुछ तो आ रहा है कैथोड से, जो यहां आकर टकरा रहा है। तभी उसको वहां पर क्या दिखी बच्चों? लाइट दिखी। तो थॉमसन ने यहां पर क्या बोला? थॉमसन ने बोला कि नेगेटिव टर्मिनल से कोई पार्टिकल्स आते हैं। किस फॉर्म में आते हैं? कैथोड से आ रहे हैं रे की फॉर्म में, कैथोड से आ रहे हैं रे की फॉर्म में, और एनोड के पीछे जाके टकरा गए। क्लियर हो रहा है? तो यहां से बच्चों डिस्कवरी होती है किसकी? इलेक्ट्रॉन की। यानी ये जो कैथोड रे है, इसी में ही आपके छोटे 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 बच्चे हैं। कौन कौन से बच्चे हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स जैसे बच्चे हैं, राइट? और ये बच्चे जाकर टकरा गए एनोड के पीछे सल्फाइड स्क्रीन पे। क्लियर हो गया? तो इसी को बोलते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। क्लियर हो गया? पक्का जी? आगे बढ़े। चलो जी, अब बात उठती है कि ये जो यहां पर प्रेशर है ना, ये प्रेशर को कम क्यों करा गया? अच्छा खासा नॉर्मल प्रेशर है ग्लास ट्यूब के अंदर, इसको कम करने की जरूरत क्या पड़ गई भाई? कम करने की जरूरत इसलिए पड़ गई बच्चों, ऐसे समझो कि आप जिस कमरे में बैठे हो वहां पर हवा है, आपके आसपास एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर में एयर के पार्टिकल्स हैं, राइट? एयर के पार्टिकल्स हैं। तो सपोज करो कि इसके अंदर भी एयर के क्या हैं बच्चों? ऐसे पार्टिकल्स हैं, है कि नहीं? और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आया और ये इस पार्टिकल से टकराया, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आता है और इस पार्टिकल से क्या करेगा बच्चों? वो
टकराएगा तो वो अपने रास्ते से भटक जाएगा, वो अपने रास्ते से भटक जाएगा और वो यहां एनोड तक पहुंच ही नहीं पाएगा। क्लियर हो रहा है? तो क्या करा गया, अंदर का प्रेशर को कम करा गया। वैक्यूम नहीं करते हैं, सुन लेना, अंदर का प्रेशर को कम करा गया ताकि एयर पार्टिकल्स कम हो जाए। कम हो जाए का मतलब है कि कोलिजन कम हो जाए। कोलिजन कम होगी तो इलेक्ट्रॉन अपना मस्त मौज मस्ती में यहां पहुंचेगा और आपको एक्सपेरिमेंट करता हुआ दिखेगा। क्लियर हो गया? तो अंदर का प्रेशर बच्चों कम क्यों करा? अंदर का प्रेशर इसलिए कम करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स और एयर पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन ना हो। क्लियर हो गया? वेरी गुड जी। नेक्स्ट अपना आते हैं कि इतनी ज्यादा वोल्टेज क्यों रखी? भैया 10-20 वोल्ट पे भी तो काम चल सकता था हमारा, ये 10,000 वोल्टेज का क्या काम है यहाँ पे? ठीक है, तो इतनी ज्यादा वोल्टेज रखने का रीजन ये है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो, कि जैसे ही हमने ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया तो 10,000 वोल्ट का झटका लगा। और झटका लगने का मतलब है कि झट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जितनी ज्यादा वोल्टेज उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उतना जल्दी एक्सपेरिमेंट। क्लियर हो रहा है? ठीक है जी, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। हौले हौले इस चीज को समझना है और पॉज करके इसको आराम से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है जी, क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं हम? हमने डिस्कस किया कि दुनिया की सारी चीजें एटम से बनी हैं और एटम भी 3 चीजों से बना है, जिसमें से सबसे पहली चीज क्या होती है बच्चों? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किससे हुई? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जो कि किसने दिया बच्चों? थॉमसन ने दिया। क्या क्या था इसमें? ग्लास ट्यूब, अंदर का प्रेशर कम करा गया ताकि इलेक्ट्रॉन्स और एयर पार्टिकल्स के बीच कोलिजन ना हो, वोल्टेज इतनी ज्यादा रखी ताकि पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या आए? ज्यादा आए। कैथोड और एनोड 2 टर्मिनल्स होते हैं, जिसमें से एनोड को क्या रखते हैं बच्चों? पोरस रखते हैं, और उसके पीछे क्या स्क्रीन रखते हैं हम? सल्फाइड की स्क्रीन रखते हैं। तो हुआ क्या, नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं बच्चों, ठीक है, और कैथोड पर आते ही कैथोड रे बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? कैथोड रे। तभी एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। क्लियर? अब जैसे ही कैथोड रे जनरेट होती है, वो एनोड के पीछे सल्फाइड स्क्रीन पे जाके टकरा जाती है, विच टेल्स अस द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया? वेरी गुड जी, आई होप आप सभी ने इसको पॉज करके नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो जी, थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें कर लेते हैं। करे जी? चलो जी, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से हमको क्या समझ में आता है बच्चों? आपको काफी सारी चीजें नोट डाउन करनी है तो नोट डाउन करते रहते। करें शुरू? चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम पहले सबसे बात करेंगे किसकी? कि आपको याद है कि आपकी कैथोड रे आई थी। क्या आई थी बच्चों? कैथोड रे, राइट? तो जो कैथोड रे है वो ही आपकी इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन ही आपका कैथोड रे है। सुन लेना, बार बार मैं ये रिपीट करने वाला हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंट में जो कैथोड रे आई थी वो इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? कैथोड रे हैं। क्लियर हो गया? ये रे में आप देख रहे हो ना, क्या क्या दिख रहे थे आपको? छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे थे, राइट? तो कैथोड रे ही आपकी इलेक्ट्रॉन है, या इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बच्चों? कैथोड रे होते हैं। क्लियर हो गया? वेरी गुड जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं हम अपने कि इलेक्ट्रॉन का जो नेचर होता है वो कौन सा नेचर होता है बच्चों? पार्टिकल नेचर होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या लिखेंगे हम? इलेक्ट्रॉन हैव पार्टिकल नेचर। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन हैव पार्टिकल नेचर। क्लियर हो गया? वेरी गुड जी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की चार्ज की बात करते हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है बच्चों? नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो सुन लो एक बारी, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि बच्चों वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से आ रहा है। कहां से आ रहा है? कैथोड से आ रहा था ना। कैथोड कौन सा टर्मिनल है? नेगेटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक है जी, तो इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज। आगे बढ़े। चलो जी, अब इलेक्ट्रॉन बच्चों, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाता है? क्या इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाता है? इलेक्ट्रॉन जाता है कैथोड से एनोड। तो हम यहां लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन गोज टू एनोड। क्या लिखेंगे? गोज टू एनोड। ठीक है,
वेरी गुड जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन में क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन हैव काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है इसमें? काइनेटिक एनर्जी। बच्चों काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ड्यू टू मोशन। क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी ड्यू टू मोशन। लिख लो इसको जल्दी से, एनर्जी ड्यू टू मोशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्या क्या है? पार्टिकल नेचर है, नेगेटिव चार्ज है, एनोड पे जाता है, और इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी एनर्जी ड्यू टू मोशन। चलो इसका पता कैसे चला ये भी देखना पड़ेगा हमको। अब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कैसे आई ये पता करते हैं। थॉमसन भाई साहब ने क्या करा, इस एक्सपेरिमेंट के बीच में बच्चों एक पैडल व्हील रख दी। क्या रख दी उसने? एक पैडल व्हील रख दी। ठीक है जी, तो पैडल व्हील क्या होता है? पहिया सा होता है बेसिकली। ठीक है जी, यहां सेंटर में उसने एक ऐसा पैडल व्हील रख दिया। ठीक है, और हुआ क्या कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आया और इससे टकराया, पैडल व्हील से इलेक्ट्रॉन आकर क्या करा बच्चों? टकराया। तो ये पैडल व्हील क्या कर गया? रोटेट कर गया बच्चों। क्या कर गया? रोटेट कर गया। यानी एनर्जी ड्यू टू मोशन। समझ में आ रही है? जो इलेक्ट्रॉन का मोशन था उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन में एनर्जी थी, जो ट्रांसफर हुई पैडल व्हील में, जिसकी वजह से पैडल व्हील क्या करा? रोटेट करा। फिर से बोलूं, सुन लो। क्या था हमारे पास? इलेक्ट्रॉन में मोशन था, मोशन था तो उसमें एनर्जी थी, एनर्जी इसने पैडल व्हील में ट्रांसफर करी, और पैडल व्हील क्या कर गया? रोटेट कर गया। राइट, तो इससे हमको पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन में क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों। क्लियर हो गया? वेरी गुड जी। चलो नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट जो है बच्चों वो ये है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है डिफ्लेक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। फिर से बोलू, इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अपने रास्ते से ना बच्चों भटक जाता है अगर उसके आसपास इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड आती है। फिर से बोलूं, ऐसे समझो तुम लोग भैया सड़क पे जा रहे हो, एकदम से ऐसी आंधी आई कि तुम उड़ गए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रॉन के लिए एक तरीके से आंधी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपने रास्ते से भटका दे। ठीक है जी, तो हमारे पास ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम लोगों को याद रखने हैं। यस, ठीक है, पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, आराम से हौले हौले पढ़ाई करनी है, प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से। ठीक है, कर लिया नोट? कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन खुला है, अपना क्वेश्चन वहां पूछ लेना। चलो जी, ओके जी। तो बच्चों वापस आते हैं। एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना है, जिसमें से हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली। ठीक है, हम लोगों को पता चल गया कि एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर? याद रखना है इसको अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट जो प्राणी है जिसको बोलते हैं बच्चों प्रोटॉन। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। राइट, एंड प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए हमारे पास आता है एनोड रे एक्सपेरिमेंट। क्या आता है अब हमारे पास? एनोड रे एक्सपेरिमेंट। तो जैसे वो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए एनोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आओ जी, ये कौन सा भाई साहब था? ये था आपका गोल्डस्टीन भाई साहब। कौन थे बच्चों? हाँ जी, नाम में गोल्ड। ठीक है, गोल्डस्टीन भाई साहब ने ये एक्सपेरिमेंट करा था, एनोड रे एक्सपेरिमेंट। किसकी डिस्कवरी करने के लिए? प्रोटॉन की। ठीक है, वेरी गुड जी। तो चलो शुरू करते हैं। सेटअप वैसा ही है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। आओ थोड़ा जल्दी से रिवीजन भी हो जाएगी कि हमने क्या क्या सेटअप करा था। राइट, चलो जी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है बच्चों? ग्लास ट्यूब आता है, याद है? वेरी गुड। ग्लास ट्यूब के अंदर मैंने बताया था आपको प्रेशर क्या करा जाता है? कम करा जाता है। कितना करा जाता है? तो यहां का प्रेशर हम रखते हैं 10 की पावर -1 से 10 की पावर -2 बार। अंदर का प्रेशर कम करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि पार्टिकल्स की कोलिजन ना हो एयर पार्टिकल से। वेरी गुड जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास बैटरी थी, बैटरी के दो टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव। वोल्टेज कितनी रखी थी हम लोगों ने? 10,000 वोल्ट। राइट, तो क्या रखेंगे यहां पे फिर से हम?
10,000 वोल्टेज हमने क्या रख दी बैटरी की, वोल्टेज। चलो जी नेक्स्ट। अब आप लोगों को याद होगा कि नेगेटिव को किससे कनेक्ट करते हैं बच्चों, नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। तो ये कौन सा टर्मिनल है, ये आपका कैथोड टर्मिनल है, याद है। और कौन सा टर्मिनल था ये, नेगेटिव। पॉजिटिव को पॉजिटिव से करते हैं, कौन सा टर्मिनल है ये, एनोड। कौन सा टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। क्लियर हो गया। सिर्फ हल्का सा चेंज आया है, याद हो तो वहां पर एनोड जो था पोरस था, इस बारी पोरस किसको रखा गया, कैथोड को, राइट। इस बारी पोरस किसको रख दिया बच्चों, कैथोड को। हल्का सा ये शिफ्टिंग हुई है, चेंज हुआ है। और जो पोरस होता है उसके पीछे हम सल्फाइड स्क्रीन रखते हैं। तो पिछली बार एनोड के पीछे रखी थी, इस बारी हम कहां रखेंगे, हाँ जी कहां रखेंगे, कैथोड के पीछे। तो हमने यहां पर क्या रख दी अपनी, रंग चेंज नहीं हुआ, यहां पर हमने क्या रख दी बच्चों, सल्फाइड की स्क्रीन रख दी, ठीक है। ओ जी क्लियर है, ठीक है। चलो जी, अब अनुमान लगाया गया। अनुमान क्या लगाया बच्चों, कि आप लोगों को याद है कि पिछली बार, थोड़ा सा दिखाई देता हूं, देखो हमने क्या अनुमान लगाया था कि पिछली बार जब एक्सपेरिमेंट शुरू करा तो नेगेटिव टर्मिनल से क्या आया, इलेक्ट्रॉन आया, कहां जाके बैठा, कैथोड पे बैठा। और कैथोड से कौन सी रे आई, कैथोड की रे आई। क्लियर हो गया। तो इस बारी भी ये अनुमान लगाया गया कि आपका पॉजिटिव से कुछ आएगा, एनोड पे जाके बैठेगा, और एनोड से कोई रे आएगी। कौन सी रे आएगी, एनोड रे आएगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लुल हो गया ये एक्सपेरिमेंट। क्या हो गया, लुल हो गया। क्योंकि नाम से तो दिख रहा है एनोड रे एक्सपेरिमेंट है, पर एनोड रे नाम की कोई चीज नहीं होती। सुन लेना, एनोड रे नाम की कोई चीज नहीं होती। तो नाम क्यों रखा है मुझे भी नहीं पता क्यों रखा है, बट प्रोटॉन को समझते हैं। तो पहली चीज यहां पर एक क्लियर कर लेते हैं कि सुन लो, क्या सुनना है, कि एनोड रे जो होती है बच्चों, वो प्रोटॉन तो नहीं होती, क्योंकि एनोड रे है ही नहीं कुछ ना। तो एनोड रे नहीं है तो प्रोटॉन भी नहीं है। बट कैथोड रे क्या थी, कैथोड रे इलेक्ट्रॉन थी, और इलेक्ट्रॉन भी क्या था, कैथोड रे थी। क्लियर हो गया। बट एनोड रे प्रोटॉन नहीं है। तो प्रोटॉन भैया है क्या, क्यों घुमा रहे हो, आओ जल्दी से समझते हैं। आपका जो प्रोटॉन होता है वो होता है बच्चों एक गैसियस आयन। क्या होता है, एक प्रोटॉन क्या होता है, एक गैसियस आयन होता है, ठीक है। फिर से बोलूं, एनोड रे कुछ नहीं, तो प्रोटॉन एनोड रे नहीं हुआ। प्रोटॉन क्या हुआ, गैसियस आयन हुआ। इसको समझते हैं। समझे कैसे, देखो जल्दी से। आपको याद है कि हमने ग्लास ट्यूब में प्रेशर क्या करा था, कम करा था। किसका करा था, कोई ना कोई तो हवा रही होगी ना इसके अंदर। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि इसके अंदर हमने कौन सी गैस ली है बच्चों, हाइड्रोजन गैस ली है। कौन सी गैस है इसके अंदर बच्चों, हाइड्रोजन गैस। क्या है इसमें, हाइड्रोजन की गैस है। क्लियर हो गया, कौन सी, हाइड्रोजन की गैस है इसके अंदर, ठीक है। अब समझते हैं क्या हो रहा है यहां पर। देखो मैंने बोला कि इसके अंदर हाइड्रोजन नाम का एक गैस है, ठीक है। आपको इतना तो याद है ना कि यहां से नेगेटिव टर्मिनल से क्या आ रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे बच्चों। क्या आ रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, राइट। जो किस फॉर्म में आए थे, एक कैथोड रे की फॉर्म में आए थे, राइट। ये रही कैथोड रे, और ये कहां जाएंगे, ये आपके एनोड के पीछे जा रहे थे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में। अब ये जो इलेक्ट्रॉन भाई साहब है, ये आया और ये हाइड्रोजन गैस से क्या करा बच्चों, टकराया। फिर से बोलूं, ये इलेक्ट्रॉन आया और हाइड्रोजन गैस से टकराया। देखो हमने प्रेशर कम किया था ताकि कोलिजन कम हो, ये तो नहीं बोला कि कोलिजन ना ही हो, राइट। तो इलेक्ट्रॉन आएगा और हाइड्रोजन गैस से टकराएगा, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, हुआ ये कि जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन टकराया यहां पर, तो इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी थी। क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी। याद हो तो वो पहिया भी घूमा था। अगर पहिया घूम गया तो हाइड्रोजन का भी दिमाग घूम गया, और जब हाइड्रोजन का दिमाग घूमा, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन पीछे से आके क्या करा, टकराया था। तो हाइड्रोजन का जब दिमाग घूमा तो हाइड्रोजन ने अपनी तरफ से भी क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया। क्या कर दिया,
इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया बच्चों, दान कर दिया। फिर से सुन लो क्या बोल रहा हूं मैं, हमारे पास ग्लास ट्यूब में गैस होती है, इलेक्ट्रॉन उस गैस से जाके टकराता है और उस गैस का दिमाग खराब कर देता है। अब जब उस गैस का दिमाग खराब हुआ तो उस गैस ने सामने से क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया। दान कर दिया का मतलब है कि ये किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, ये कन्वर्ट हो गया आपका H+ में, और इसने सामने से क्या करा था, एक इलेक्ट्रॉन को दान करा था। हमको इलेक्ट्रॉन का पता है कि ये यहां जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी आराम से यहां जाएगा। अब आपको एक नाम का प्राणी दिख रहा है, यहां नया प्राणी आ गया है मार्केट में, H+ नाम का प्राणी दिख रहा है। ये क्या बोला, H+ नाम का प्राणी दिखा, ये ही आपका प्रोटॉन है, ये ही आपका प्रोटॉन है। समझे इस चीज को, आओ जल्दी देखो। हाइड्रोजन में बच्चों प्रोटॉन कितना होता है, एक। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितना होता है बच्चों, 0। अब इस वाले भाई साहब ने इलेक्ट्रॉन तो दे दिया, क्या इस वाले भाई साहब ने इलेक्ट्रॉन तो दे दिया, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, न्यूट्रॉन भी पहले से इसमें था ही नहीं, तो बचा क्या इसके अंदर, प्रोटॉन बचा। क्या बचा इसके अंदर, क्या बचा, प्रोटॉन बता। तो ये जीता जागता प्रोटॉन है, H+ जीता जागता प्रोटॉन है, क्योंकि उसके अंदर और कुछ नहीं है। क्लियर हो गया। तो ये जो आपका H+ है, प्रोटॉन है, ये यहां जाएगा सल्फाइड स्क्रीन पे और पीछे जाके टकराएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है आराम से समझना है, ठीक है। क्या समझ में आया हम लोगों को, एनोड रे एक्सपेरिमेंट में प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई बच्चों, ठीक है। एनोड रे नाम की कोई चीज नहीं होती, पहले तो ये समझा दिया। और अगर एनोड रे कुछ नहीं है तो प्रोटॉन भी वो नहीं है। तो प्रोटॉन है क्या, प्रोटॉन आपका गैसियस आयन है। क्या है आपका, गैसियस आयन है। कैसे समझ में आया ये, हमको पता था कि ग्लास ट्यूब के अंदर कोई गैस होती है बच्चों, क्या, ग्लास ट्यूब के अंदर मैंने ली हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब आपको पता है कि कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन आएगा जो इस पर आकर, क्या बताया मैंने, टकराएगा। क्या इस पे आके क्या सीधा टकराया, जैसे ही टकराया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया H+, और इसने सामने से एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। जब इसने सामने से इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसमें बच्चों रह क्या गया, ओनली प्रोटॉन। क्या रह गया था इसमें, ओनली प्रोटॉन। ओनली प्रोटॉन, तो यही आपका क्या हुआ बच्चों, प्रोटॉन हो गया, ठीक है। और हाइड्रोजन एक गैस है, हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है। इस पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, मतलब एक आयन है। तो प्रोटॉन आपका क्या हो गया, प्रोटॉन आपका गैसियस आयन हो गया, प्रोटॉन आपका गैसियस आयन हो गया। क्लियर हो गया, वेरी गुड जी। अब हमने हाइड्रोजन ही क्यों लिया, और क्यों नहीं लिया, ले लो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने हाइड्रोजन इसलिए लिया क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन कितना था बच्चों, एक था। तो यानी जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन देगा उसमें रह क्या जाएगा, प्रोटॉन रह जाएगा। आप अगर और कोई गैस लेते हो तो उसमें से सारे इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो मैंने हाइड्रोजन इसलिए लिया क्योंकि ये सबसे सिंपल होता है, सिंपलेस्ट गैस है, दिमाग जल्दी से घूम जाता है इसका। और जैसे ही घूमा तो इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, दान कर दिया ब्रह्मांड को। जैसे ही दान कर दिया, हम लोगों ने इस घनचक्कर को क्या बना दिया, प्रोटॉन बना दिया, और हमने इसका नाम दे दिया कि प्रोटॉन इज अ बच्चों गैसियस आयन। क्लियर हो गया, वेरी गुड जी। मेरी भी सांस फूल गई है, पॉज करो, नोट डाउन करो, ठीक है। पॉज करो और नोट डाउन करो, चलो। कर लिया जी, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे आता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स करे, वैसे ही प्रोटॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं, ठीक है। आओ जी, आओ जी बाऊ जी, दिल से दिल मिलाओ जी। चलो, प्रोटॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैंने आपको पहले बता दिया कि क्या, एनोड रे जो है वो प्रोटॉन नहीं है, ठीक है। तो आपका प्रोटॉन क्या होता है बच्चों, मैंने बता दिया था, प्रोटॉन इज अ गैसियस आयन। क्या होता है ये, एक गैसियस आयन होता है, राइट। चलो नेक्स्ट, प्रोटॉन जो होता है बच्चों ये जाता कहां है, गोज टू गोज टू कैथोड। कहां जाता है, गोज टू कैथोड। प्रोटॉन पर बच्चों चार्ज क्या होता है,
क्या होता है इसमें चार्ज? प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है इस पे? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, चलो नेक्स्ट। प्रोटॉन का बच्चों नेचर क्या होता है? प्रोटॉन का नेचर होता है पार्टिकल नेचर। प्रोटॉन हैव पार्टिकल नेचर। ठीक है, वेरी गुड जी। नेक्स्ट, ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन जैसे यही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ कुछ अलग है, बस ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों प्रोटॉन। क्या होता है? प्रोटॉन में भी काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या? प्रोटॉन हैव काइनेटिक एनर्जी। और वो याद है हवा का झोंका? हवा का झोंका, हवा का झोंका ये कहता था कि प्रोटॉन भी क्या करता है बच्चों? डिफ्लेक्ट करता है। डिफ्लेक्ट इन क्या? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? करिए जी, पॉज करके नोट डाउन कीजिए और अच्छे से समझिए कंसेप्ट्स को। ठीक है, हो गया जी। तो कुल मिला के काफी लंबा समय लगा, हमने तो ये जल्दी से पढ़ लिया, बट ये इतनी जल्दी डिस्कवर नहीं हुए थे, बहुत साल लगे थे इनको डिस्कवर करने में। ठीक है, तो कुल मिला के हम लोगों ने अभी तक दो चीजों की डिस्कवरी कर ली है कि एटम तीन चीजों से बना था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एंड हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की क्या हो गई? डिस्कवरी हो गई जी। ठीक है, कर लिया नोट डाउन? वेरी गुड जी। स्टार्टिंग से आते हैं, क्या हो गया अब हमारे पास? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली, प्रोटॉन की भी हम लोगों ने डिस्कवरी कर ली जी। ठीक है, अब इसी के साथ कहानी यहां नहीं रुकती। कहानी में एक और नया प्राणी आया, न्यूट्रॉन नाम का। आई होप खत्म हो जाती, मेरे को भी नहीं पढ़ाना पड़ता, बट पढ़ाना तो पड़ेगा, अब आया है तो। ठीक है, तो न्यूट्रॉन नाम के प्राणी के लिए बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रॉन के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। सबसे पहले न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? चैडविक नाम का साइंटिस्ट आया था। कौन आया था बच्चों? चैडविक नाम का साइंटिस्ट आया था जिसने न्यूट्रॉन की क्या करी? डिस्कवरी करी थी। राइट, तो न्यूट्रॉन के लिए इतना कुछ है नहीं, खुशी मनाओ, मौज मस्ती करो। क्या क्या है? न्यूट्रॉन के लिए हम लोगों को याद रखना है बच्चों कि न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होता है, क्या? न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है बच्चों जीरो। क्या होता है? जीरो। ठीक है, और न्यूट्रॉन जो होता है उसको न्यूट्रल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूट्रल भी बोला जाता है। और किसकी डिस्कवरी करी? किसने करी? सॉरी, चैडविक ने करी थी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इतना कुछ है नहीं इसमें, मजा आ गया सर, ऐसे ही पढ़ाया करो छोटे छोटे टॉपिक्स। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा बात करते हैं चार्ज और मास की। भैया पार्टिकल्स तो हमने पढ़ लिए, इन पर चार्ज और मास भी तो होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज था? नेगेटिव, पर कितना? प्रोटॉन पर क्या चार्ज था? पॉजिटिव, पर कितना? यही चीज तो पढ़नी है। आओ जी, तो सबसे पहले अपना शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। किसके लिए बच्चों? इलेक्ट्रॉन के लिए। एक तो ये लाइन टेढ़ी बड़ी बनती है। हाँ, शुरू करते हैं हम अपने इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। माइनस में 19 कूलम्ब। ये जो बच्चों सी होता है इसको बोलते हैं कूलम्ब। ये जो कूलम्ब होता है ये बच्चों चार्ज ऑफ, यूनिट ऑफ चार्ज होती है। क्या होती है ये? यूनिट ऑफ चार्ज होती है, इसको याद रखना। ठीक है, वेरी गुड जी। आओ नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों इलेक्ट्रॉन के मास की। तो इलेक्ट्रॉन पर जो मास होता है वो कितना होता है? वो होता है 9.1, 9, अरे भाई 9.1 इंटू 10⁻⁻31 ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो 9.1 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। ठीक है, क्लियर हो गया? इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद रखना है और इलेक्ट्रॉन पर मास जो होता है बच्चों वो भी याद रखना। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट। किसकी बात करेंगे? हम प्रोटॉन की बात करेंगे। ठीक है, आओ जी। तो बच्चों प्रोटॉन पर जो क्या होता है हमारे पास? चार्ज क्या होता है?
प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो यही सेम टू सेम होता है, बस इसके आगे प्लस लगा देना। क्या लगा देना? प्लस लगा देना। ठीक है, तो क्या आएगा? प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये सी क्या था? कूलम था। क्या था? कूलम था। प्रोटॉन के मास की बात करते हैं, तो प्रोटॉन पर बच्चों जो मास होता है वो क्या होता है हमारे पास? वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, या फिर आप लिख सकते हो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, वेरी गुड जी, शाबाश जी। आगे आते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास बचा कौन? न्यूट्रॉन बचा। इसका तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो न्यूट्रॉन पर मैंने चार्ज आपको बताया था। इस पर चार्ज क्या होता है बच्चों? चार्ज तो इसका 0 था, राइट। और न्यूट्रॉन पर जो मास होता है वो किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन के ही इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन के ही इक्वल होता है। जो प्रोटॉन के मैंने आपको मास बताए वही न्यूट्रॉन के मास हो गए। क्लियर? चलिए पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। काफी सारी चीजें थी इसमें याद रखने की, तो वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, क्लियर? वेरी गुड जी, शाबाश जी। मजा आ गया जी जिंदगी में आज। इतना तो हम जिंदगी में कभी नहीं पढ़े। पढ़ लेना, ठीक है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहीं पे ही हम लोगों ने आज कर ली इलेक्ट्रॉन के सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी। यस, इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं। एटम इज मेड अप ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यू हैव टू रिमेंबर इनकी डिस्कवरीज, इनके एक्सपेरिमेंट का नाम, किस भाई साहब ने इनको दिया, इनका चार्ज, इनका मास, और कैसे कैसे डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इंपॉर्टेंट क्या क्या था कि इलेक्ट्रॉन ही कैथोड रे और कैथोड रे इलेक्ट्रॉन, वो एक्सपेरिमेंट को याद रखना। एंड प्रोटॉन एनोड रे नहीं होती थी। प्रोटॉन क्या था बच्चों? एक गैसियस आयन। और हमने कौन सी गैस ली थी? हाइड्रोजन गैस, क्योंकि वो सिंपल थी। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था, है ना? वेरी गुड जी। चलो, तो आज के इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को सब कुछ समझ में आया, और जितना हो सके इसको शेयर को जो तहलका मचा दो एकदम। ठीक है ना? अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।